हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 13, क्लास 12। चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम प्रोबेबिलिटी। ऑलरेडी हम आपसे इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 13.3 के इंट्रोडक्शन करके देखेंगे। तो देखो, 13.1 में क्या डिस्कस किया था, 13.2 में हमने क्या डिस्कस किया था, उसी से रिलेटेड आपका 13.3 हो रहेगा। अगर आपने उन दोनों को अगर नहीं समझा तो जाकर आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो आपकी प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। राइट। तो वहां पर आपने 13.1 में आपने क्या सीखा था, एक कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। टू में आपने सीखा था कि उस कंडीशन के बेस पर हम मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल आपने सीखा था। अब जो 13.3 अगर हम डिस्कस करेंगे तो 13.3 में डिस्कस करते हैं क्या, इनसे रिलेटेड, इन्हीं को हम कंबाइन करेंगे क्या, टोटल प्रोबेबिलिटी, सॉरी, हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक। टोटल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, ये वहां तो हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग एक या दो सिचुएशन में हमने काम करना सीखा था, लेकिन यहाँ पर आप दो या इन्फिनिटी तक आप कुछ भी काम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। राइट। ओके। और इसी को आप क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी को बोलते हो बेस थ्योरम। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम आपकी क्लास 12 और इस चैप्टर की, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से जानना होगा कि बेस थ्योरम किस चीज से कैसे स्टार्ट करते हैं, मतलब छोटी छोटी चीजों को हम कैसे ज्वाइंट करके उसकी कंडीशंस निकाल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। अ, तो टोटल प्रोबेबिलिटी पहले वो समझो, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा आइडिया देना चाहूंगा टोटल प्रोबेबिलिटी। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है, जो हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हमने जो पढ़ा था, उसी को निकाल के लाए हैं क्यों, आपका थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके। जैसे ये थ्योरम है, तो आपने थ्योरम तो मिल गई, राइट। अब मैं कहूं कि जो प्रोबेबिलिटी है आपका, कोई सैंपल स्पेस है, ये जैसे आप मान लीजिए एक सैंपल स्पेस है अपना। ओके। लाइट कलर में अच्छा दिख रहा है, ये आपका क्या है, एक सैंपल स्पेस है। ओके। पूरा का पूरा। और यहाँ पर हम कुछ लाइन को ऐड कर देते हैं, कुछ लाइन ऐड करेंगे हम यहाँ पर, एंड, ठीक है, राइट। ये लाइन हमने क्या किया है कि इस सैंपल स्पेस के पार्टीशन हमने कर दिए। ओके। इस मतलब इसके क्या किया हमने, पार्टीशन कर दिए। आप देखोगे कौन कौन से पार्टीशन आपको मिल रहे हैं। आपको देखोगे कि E1, E2, ये क्या है, इवेंट है जो कि आपका सैंपल स्पेस का पार्टीशन कर रहा है। E3, E4 एंड E5। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ गए। कुछ नहीं किया तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि भाई हमने यहाँ पर क्या स्टार्ट किया है। देखो, एक लेट कर लेते हैं, लेट एस इज सैंपल स्पेस, कंप्लीट सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस है। तो जरूरी नहीं कि पांच ही टुकड़े हो, इनफाइनाइट टुकड़े भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कहूंगा कि E1, E2 एंड सो ऑन En, मतलब कितने भी टुकड़े हो सकते हैं। En इज द पार्टीशन, इसके टुकड़े कर दिए ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि अगर दोनों का कॉमन ले लो, देखो यहाँ ये जो लाइन लिखूंगा जस्ट समझने के लिए कि मैं देखो E1, कोई भी आप देख लो E1 या E2 का इंटरसेक्शन देख लो, आपको क्या मिलेगा, इंफिनिटी मिलेगा, सॉरी नल मिलेगा, कुछ भी आपका ज्वाइंट नहीं होगा। लेकिन मैं ये काम कहूँ कि E1 यूनियन E2 कुछ ना कुछ तो देगा, सैंपल स्पेस देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करते हैं कि अगर ये पार्टीशन हो रखे हैं तो सैंपल स्पेस को हम किस तरह डिनोट करेंगे। तो आप देखें, E1 यूनियन E2 यूनियन E3,
अप टू यूनियन ई एन क्या दे रहा है अपने पास कंप्लीट सैंपल स्पेस दे रहा है, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये होगा कि सैंपल स्पेस के हमने पार्टीशन कर दिए। ओके, इतना आपको समझ आया। तो इसी पार्टीशन की हेल्प से हमें इसको क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और इस पे एक अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ आए। ओके, तो यहाँ पर मैंने पार्टीशन तो कर दिया, लेकिन पार्टीशन करने के बाद मैंने कोई इवेंट इसमें अब तक नहीं करवाया, तो मैं यहाँ पर एक इवेंट करवा देता हूँ। तो ये मैंने एक इवेंट करवा दिया, इसको पीछे कर देते हैं थोड़ा। हो गया। तो ये एक इवेंट करवा दिया मैंने। तो एक बार इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। राइट। तो ये इवेंट आपका हो गया। तो ये इवेंट आपका क्या क्या है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ये जो अपना सर्कल बनाए, तो ए बी, लेट ए बी द इवेंट, जो एक्चुअल इवेंट है, क्योंकि सैंपल स्पेस में हम पूरा तो काम कर नहीं सकते। तो ये जो आपका इवेंट आया, ये ए, ये क्या आपका एक एक्चुअल इवेंट है। अरे भाई आ जाओ, पीछे मत जा, पीछे गया फिर से। चलो ठीक है, देखते हैं पीछे कब क्यों जा रही है। कोई नहीं, इसको आगे लेकर आते हैं बस। हो गया ना। ओके। तो यहाँ पर ई, जो E3 है, इसको मैं लेकर आता हूँ थोड़ा नीचे, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। और यहाँ पर क्या है अपना ए, ए सर्कल क्या है अपना ए। तो ये क्या है, इवेंट है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो ए जो है ना, किस किस पार्टीशन की हेल्प से हो रहा है, जिस जिस पार्टीशन की हेल्प से हो रहा है ये, वो आपका क्या कहलाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी में हम काउंट करेंगे। तो देखो कैसे, देखो। तो ये तो इवेंट हो गया, तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे आ रही है, ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर ई वन के अकॉर्डिंग देखो तो ये क्या है, ये दोनों ए और ए का इंटरसेक्शन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पी जो है ए इंटरसेक्शन ई वन देगा, ठीक है। एज इट इज यहाँ पर भी आपका ए जो है ई टू के अकॉर्डिंग है, प्लस कर दो पी ए जो है इंटरसेक्शन अकॉर्डिंग टू ई टू, प्लस एज इट इज करते करते पता नहीं कितने इंटरसेक्शन आपके होंगे, तो यहाँ पर हम बोल देंगे तो ए इंटरसेक्शन ई एन। ई एन मतलब अनलिमिटेड उगड़े हुए यहाँ पर हुआ है, ठीक है। राइट। अब ये चीज आपने कंडीशन मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में आपने पढ़ा था, और क्या पढ़ा था वहां पर, पी ई वन मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग ई वन, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर शो करा रहा है कि भाई ई वन की हेल्प से हुआ, ई टू की हेल्प से हुआ, ई थ्री की हेल्प से हुआ, ई फोर की हेल्प से हुआ। ओके। तो बी ई वन इंटू पी ए ई वन, तो ये तो आपका क्या था, कंडीशन के साथ आपकी मतलब जो नीचे मल्टीप्लीकेशन होती है वो मल्टीप्लाई हमने कर दिया। पी ई टू, ई, ये देखो ई वन ई टू क्या, ये आपके हो चुका, कंप्लीट हो चुका, उस कंडीशन के बाद फिर हुआ, ठीक है। तो ये चीज आपसे कहना चाह रहा है, पी ए ई टू प्लस एज इट इज करते करते प्लस आ जाओ लास्ट पॉइंट, ये आपका क्या हो जाएगा, ई एन। और ई एन के अकॉर्डिंग अपनी प्रोबेबिलिटी हो रही है, कंडीशन हो चुकी ए एन, ठीक है। तो ये चीज आपसे पूछा गया है कि ये अपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, कंप्लीट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। और इससे आपका क्या आया, एक आंसर निकल के आया, प्यारा सा आंसर आपको दिख जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेस में कन्वर्ट टू शेप नहीं करेगा क्या, नहीं करेगा, छोड़ दो भाई। इसी को हम क्या बोलते हैं, ये आपकी क्या होती है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो, बाईस बाईस थ्योरम को निकालने से पहले हमें इस चीज को समझना जरूरी था, क्योंकि ये चीज जो होती है ना, बाईस थ्योरम में बनाएगी।
ठीक है। राइट। तो ये चीज आप समझ गए होगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक। अब हम चलते हैं अपने बाइस थ्योरम की तरफ, फिर अपने क्वेश्चन एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक छोटा सा प्यारा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इसको आराम से समझेंगे। तो अपना दूसरा जो टॉपिक होगा वो कौन सा होगा? बेस थ्योरम। ओके। तो बेस थ्योरम क्या कहती है? ये आपका कहता है, जो कंडीशन आपने लगाई थी, ठीक है ना? क्या कहता है? जो कंडीशन आपने लगाई थी, कंडीशन क्या लगाई थी कि देखो, इनमें से कोई भी एक इवेंट हो सकता है, कोई भी एक इवेंट, E1 भी हो सकता है, E2 भी हो सकता है, EN भी हो सकता है। यहाँ पर हमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो मैं कहता हूँ अपने पास कोई इवेंट, मतलब जो पार्टीशन था, EN, EN तक था ना, तो EX हम कहीं ना कहीं बीच में मान लेते हैं, EN के बीच में। EX इज पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है। सैंपल स्पेस का क्या है, कहीं ना कहीं पार्टीशन हो रहा है, और पार्टीशन, इसी पार्टीशन के कारण क्या हो रहा है? ए इवेंट, एन ए इवेंट इज हैपेंड, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर घटित हुआ है ई एक्स के कारण। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख देते हैं? देखो, बाइस थ्योरम बहुत आसान सी थ्योरम है, ज्यादा मुश्किल नहीं है यहाँ पर, कि ए इवेंट है हुआ है किसके कारण? ई एक्स के कारण। तो इसका मतलब देखो, कि ए इवेंट हो चुका है किसके कारण? ई एक्स का, मतलब यहाँ पर उल्टी कंडीशन आ जाएगी, और यहाँ पर जैसे उल्टी कंडीशन होगा तो हम क्या करेंगे? पी ए एक्स इंटरसेक्शन ए करेंगे। ठीक है। राइट। ओके। और डिवाइड बाय क्या? लाइन के जो पीछे है वो कर। इतना समझ आया? आगे देखो, पी ऑफ ई एक्स इंटू इवेंट ऑफ ए एक्स, और डिवाइड बाय क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपने निकाला था पिछले, देखो ये रेड लाइन के बीच में, ये एज इट इज मैं ले लेता हूं, ताकि आपको कॉपी पेस्ट कर सकूं एज इट इज। आ जाना भाई। देखो ये आ चुका अपना। आ चुका ना? ओके। आ चुका भाई। राइट। तो पी ऑफ ए आपके पास आ चुका है, तो पी ऑफ ए आपका ये हो गया। राइट। और ये कंडीशन हो गई आपकी, पी ए एक्स, कंडीशन विथ ए, और ये आपका क्या बना दिया? ये आपको बना दिया पी ई एक्स इंटू पी ए ई एक्स के अकॉर्डिंग। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से पूछा जाएगा। और ये क्या होगा, कहीं ना कहीं बीच में आपका इवेंट होगा, और ये बीच का इवेंट हम क्या करते हैं, बीच में ही लिखते हैं, तो इसको हमने हटाना पड़ेगा एक बार के लिए। ये हमने लास्ट में कर दिया बिल्कुल। ठीक है। कलर चेंज हो चुका है क्या? और ये जो इवेंट होगा यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं पी ई एक्स इंटू पी ए कंडीशन विद ए एक्स। ठीक है। तो ये कहीं पर यहाँ पर होगा, ये पार्टीशन। तो ये देख लो आप, नीचे क्या है? टोटल है, और ऊपर क्या है? वो कंडीशन है, जो उसके बारे में क्वेश्चन निकलवाएगा। ठीक है। तो ये थे दो टॉपिक, बहुत प्यारे से टॉपिक्स हैं। ठीक है। तो इन टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस कर लेना, बहुत ही प्यारा टॉपिक है इस चैप्टर का। तो क्योंकि आपका पूरा चैप्टर ये कवर कराता है, तो अब इसके बेस के ऊपर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, चलो। ठीक है। यहाँ पर कंडीशन है, क्वेश्चन है, सब कुछ है। एक पर्सन हैज अंडरटेक ए कंस्ट्रक्ट जॉब। ठीक है। एक पर्सन क्या कर रहा है?
एक जॉब ले रहा है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बता रहा है 0.65, देयर विल बी स्ट्राइक। ओके, एक स्ट्राइक होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे दी, ठीक है। 0.80 कंस्ट्रक्ट जॉब विल कंप्लीटेड ऑन टाइम, मतलब इतने कम, इतना क्या टाइम बता रहा है कि टाइम तो कंप्लीट हो जाए। यदि स्ट्राइक ना हो और 0.32 जो है कंप्लीट हो जाए काम ऑन टाइम, क्या होगा? स्ट्राइक होगा। ये क्या कंडीशन देती भाई? देखो, क्वेश्चन का सबसे प्यारा मतलब है, बहुत अच्छा मतलब है, वो समझो पहले आप लोग। और फिर लास्ट में क्वेश्चन क्या पूछा? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी, कंस्ट्रक्ट जॉब विल ऑन टाइम, कि पूरे टाइम तक कवर हो जाए, ठीक है। चलो देखते हैं। तो आपके पास एक प्रोबेबिलिटी दे रखी है स्ट्राइक की, ठीक। प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है? कलर चेंज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी स्ट्राइक, स्ट्राइक की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 0.65, ठीक है। अब इसको देखकर आपको समझ आया होगा कि कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी नॉट स्ट्राइक की भी हम लिख ले, क्योंकि आगे नॉट स्ट्राइक भी लिखा हुआ है। आगे क्या है? नॉट स्ट्राइक भी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 1 - 0.65 इजिकल टू 0.35। ओके, इतना समझ आया। अब देखो, अब इसने क्या बोला है? 0.8280 प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब ऑन टाइम, जेटी लिख रहा हूं, कब होगा? जब नो स्ट्राइक होगा, नो स्ट्राइक। कितना दे रखा है? 0.80 दे रखा है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब डन ऑन टाइम, जब क्या स्ट्राइक हो, और वो कितने दे रखे? 0.32 दे रखा हो। अब आपने क्या निकालना है? काम कंप्लीट होना चाहिए। चलो देखते हैं भाई। तो यहाँ पर आप एक चीज देखो कि हम तो काम तो कंप्लीट हो रहा है, चाहे वो स्ट्राइक में हो चाहे नॉट स्ट्राइक में हो, दोनों में क्या होगा? काम कंप्लीट होगा। तो जैसे ही काम कंप्लीट होगा तो हम क्या लिख देंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ काम कंप्लीट जॉब ऑन डन विद ऑन टाइम, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी हम क्या कर सकते हैं? तो चलो देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले जो काम डन का करते हैं ऑन टाइम, किसके साथ? स्ट्राइक के साथ। स्ट्राइक के साथ करिए, ठीक है। इन टू में, इन टू क्या? काम डन तो कर दिया स्ट्राइक के साथ, तो स्ट्राइक को भी तो लिखना पड़ेगा यहाँ पर, स्ट्राइक को तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ काम डन किया नॉन स्ट्राइक के साथ, कब? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्ट्राइक चल रही है। ये कंप्लीट करना है और आपका आंसर आ जाना है। चलो देखते हैं। तो JT S 0.32 इंटू में आपका S क्या है? 0.65। ओके, प्लस में JT नॉन स्ट्राइक मतलब 0.80 इंटू 0.32। तो भाई बस इनकी मल्टीप्लाई कर देना और आपका आंसर आ जाना है। करिए। 32 × 65, 32 5 जा कितना हो जाएगा भाई? 160 हो जाएगा। ओके, 32 6 जा 192, 192 और आपका 16, 192 और 16, 218, नहीं सॉरी 208, 208 और 4 डेसिमल लगेगा 0, ठीक है। प्लस में यहाँ पर आप देखिए, जीरो तो पहले ही ऑलरेडी है। 8 दूनी 16, 8 नहीं 8 चाहिए। 32 कहाँ से आ गया? एक मिनट भाई। स्ट्राइक, ओके, 35 इधर आएगा भाई। नॉन स्ट्राइक 0.35, ओके। 8 × 5 = 40 होता है भाई, ठीक है। और 8 × 3 = 24, और क्या हो गया? 8 × 5 = 40, ओके। 8 × 3 = 24, 24 और 4 = 28। ये लो, आपका आंसर दे देगा। तो बस सोल्व कर दो यहाँ से, 0.488 आपका आंसर।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि बैग वन जो कि 3 रेड बॉल है, बैग 4 ब्लैक बॉल है, जबकि दूसरे बैग में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। एक बॉल को निकाला गया फ्रॉम वन ऑफ द बैग इन किसी भी एक बैग से, ठीक है, ओके, किसी भी एक बैग से निकाला गया, इट इज फाउंड दैट ये एक रेड बॉल है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी बतानी है कि बैग टू से आपने निकाली होगी। अब देखो, ये आया अपने काम का क्वेश्चन, ये आपका बेस थ्योरम था, वो पहला क्वेश्चन जो था अपने टोटल प्रोबेबिलिटी बेस्ड था, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि आपके पास 2 बैग है, ठीक है, बैग ड्रॉ करो और आंसर ला दो। तो मेरे पास एक बैग तो ये है, बैग वन, ठीक है। बैग वन को हम क्या बोल सकते हैं, ई वन भी बोल सकते हैं। इवेंट के रूप में काम करेंगे तो ई वन हम यहाँ पर बोल देंगे, ठीक है, ई वन। ई वन में आपके पास क्या है, 3 रेड है, ओके, 4 ब्लैक है, राइट। ई टू की बात करें तो ई टू में क्या है, ई टू में आपके पास है 5 रेड और 6 ब्लैक। तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ई, मतलब दोनों बैग की ई क्या होगा, कि आपके पास 2 बैग है तो एक बैग तो चूज होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन हम क्या निकाल सकते हैं कि भाई एक 2 बैग हैं तो कोई ई वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2। और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू कितना होगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ए क्या है, इवेंट ए आपका है रेड बॉल, रेड बॉल, ठीक है, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई वन, क्योंकि ई वन से हमने बॉल निकालनी है तो ई वन से बॉल निकालोगे, वो भी रेड, लाल। तो लाल कितनी है, 3 है, टोटल कितनी है, 7 है, ठीक है, ये कंडीशन आ गई आपकी। तो इधर से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और जो कि ई टू के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपके पास कितनी, 5 रेड बॉल है और 11 टोटल हो जाएगी, ठीक है। तो आपने क्या निकालनी है, आपने निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल बॉल निकाल लिया आपने, ठीक है, लाल बॉल निकल गई, और कौन से बैग से, ई टू से, ये आपने सोल्व करना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, याद करो क्या लिखा था, पी ऑफ ई टू इंटू पी ऑफ इवेंट अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट अपॉन में टोटल सम ई टू ई वन इंटू पी ऑफ ए ई वन प्लस में पी ऑफ ई टू इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई टू। ये तो चीज हमने लिखवाई थी और ये चीज लिखवाई थी, बस आंसर सोल्व कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ई टू कितना है, 1/2, ओके। तो भाई यहाँ पर तो थोड़ा स्पेस हमें चाहिए, तो इसको ओके, स्पेस आपको काफी सारा मिल चुका है, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से कर पाओगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या लिखें, ई टू कितना, 1/2, और ए बाई ई टू कितना है, ए बाई ई टू 5/11, ठीक है, ओके। और ई वन कितना आपको, 1/2 इंटू ई वन के अकॉर्डिंग 3/7 प्लस में 1/2 इंटू 5/11। ये आपको सोल्व करना है, ठीक है, करते हैं। सो ऊपर क्या है, 1/2 इंटू 5/11, और नीचे से देखो 1/2 क्या सभी में कॉमन है तो 1/2 कॉमन ले लिया, और फिर कितना बचा, 3/7 प्लस में 5/11, ओके, 1/2 से 1/2 कटेगा। तो आगे सोल्व करेंगे तो 5/11 ऊपर से, नीचे कितना है, एलसीएम लो, 73, ठीक है, 33 प्लस 7 35 कितना हो जाएगा, 5/11 अपॉन में 33 और 35 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा, 68 अपॉन में 77। तो इसको क्रॉस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 5/7/68, 11 से गया 7, तो कितना हो गया, 35/68 आपका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 3 आइडेंटिकल बॉक्स हैं
और हर एक में दो दो कॉइन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। बॉक्स वन में क्या है, दोनों के दोनों गोल्ड कॉइन। बॉक्स टू दोनों सिल्वर कॉइन है, और बॉक्स थ्री में वन गोल्ड और वन सिल्वर कॉइन है, ठीक है। पर्सन चूज करता है एक बॉक्स, कोई भी बॉक्स को चूज करता है, तो यहाँ से बॉक्स की प्रोबेबिलिटी हम निकाल लेंगे, और उनमें से एक कॉइन आउट करता है, और जो कॉइन होगा वो गोल्ड होगा। वो क्या होगा, गोल्ड होगा। और प्रोबेबिलिटी कैसे बताने की, जिस जो कॉइन हमने जहां से निकाला है उसी में क्या हो, दूसरा कॉइन आपका गोल्ड हो। मतलब कि किसके बारे में बात कर रहा है, बॉक्स वन के बारे में बात कर रहा है। तो बॉक्स वन को हम क्या मान लेते हैं, ई वन मान लेते हैं। ई वन मान ले। ई वन में आपका क्या है, दो गोल्ड कॉइन, ठीक है, राइट। ई टू में आपका क्या है, बॉक्स टू में आपके पास दो सिल्वर कॉइन है, राइट। ई थ्री में क्या आपके पास एक गोल्ड है और एक सिल्वर, राइट। तो यहां से तो पहले तो आप बॉक्स की प्रोबेबिलिटी आप निकालिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1/3, क्योंकि तीन बॉक्स हैं तो आपने एक बॉक्स चूज करना है, तो 1/3 का अकॉर्डिंग होगा। दूसरी पी ऑफ ई टू मतलब कि ये भी 1/3 कर देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई थ्री के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तीन बॉक्स हैं, तीनों बॉक्स की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। अब देखो, अब यहाँ पर क्या, ए जो है, ए इवेंट क्या कह रहा है कि गोल्ड, टेकन गोल्ड, टेकन गोल्ड, टेकन गोल्ड, हाँ टेकन गोल्ड, राइट। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई वन, ई वन के अकॉर्डिंग देखो दोनों के दोनों क्या है, गोल्ड है। तो 2/2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई टू, क्या दो इसमें दूसरे में गोल्ड के बॉक्स हैं, गोल्ड गोल्ड है नहीं है, तो ये तो आपके जीरो हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सॉरी, ए अकॉर्डिंग टू ई थ्री क्या हो जाएगा, एक गोल्ड है, एक गोल्ड है और एक सिल्वर है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी अकॉर्डिंग टू गोल्ड, ठीक है। अब बात करते हैं, अब इसने बोला कि उस बॉक्स में से गोल्ड निकालना जिस बॉक्स में दूसरा भी क्या हो, गोल्ड ही हो। तो वो कौन से बॉक्स में, ई वन बॉक्स में है। तो ई वन बॉक्स में, तो ये क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालनी है हमें, इवेंट ए क्या है, जो कि गोल्ड होगा। और ई वन क्या हो जाएगा, जो दूसरा कॉइन भी क्या ले रहा है, गोल्ड ले रहा है, और आपका आंसर आ जाएगा, बस सोल्व करो। पी ऑफ ई वन इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई वन, ठीक है, डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में ई वन प्लस में फॉर्मूला यूज कर दो, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में ई मल्टीप्लाई, अरे मल्टीप्लाई नहीं प्लस आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए थ्री इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई थ्री, ठीक है। ये आपसे हो गया। तो बस सोल्व करना है अपने, और कुछ नहीं करना। ई वन प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है। ए अकॉर्डिंग टू ई वन, 1 अपॉन में 1/3 इंटू 1 प्लस में ई टू की कितनी है, 1/3 इंटू ए अपॉन ई टू 0 है, प्लस में 1/3 इंटू कितना है, 1/2 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो ऊपर तो कितना आ गया, 1/3 आ गया, नीचे कितना है, 1/3, ये दूसरा 0, तीसरा क्या, 1/6 हो जाएगा। बस सोल्व करना है आपने और आपका आंसर आ जाए। तो 1/3 अपॉन में नीचे एलसीएम कितना है, 6, तो 2 + 1 सोल्व करो, 1/3 अपॉन में 3/6 हो जाएगा, 3 से कट करो 2, ओके। तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1/3 इंटू 2 आपका कितना आंसर दे देगा, 2/3 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन बोल रहा है, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एडजस्ट कर देता हूँ अपने अकॉर्डिंग।
ओके। स्पेस भी हमें मिल चुका है। सपोज क्या किया गया है जी, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है? अ, वास्तविकता जो भी है, विश्वास से रिलेटेड वर्ड है। एचआईवी टेस्ट किया गया, पीपल हैविंग एचआईवी, जिस जो कि एचआईवी है 90% टेस्ट उसके डिटेक्ट हुए हैं, ठीक है। बट 10% अनडिटेक्ट हुआ, मतलब जिसके पास आप एचआईवी देखने चाह रहे हो उसमें से 90% को तो पॉजिटिव, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव आया, और नेगेटिव किसको आया? 10% लोगों को, ठीक है। ऑफ पीपल फ्री ऑफ एचआईवी, जिसको जो एचआईवी नेगेटिव है, 99% ऑफ टेस्ट आर जज, उसमें से 99% तो ठीक है नेगेटिव है, लेकिन ये वो बाकी इसने बोल भी दिया, बट 1% आर डायग्नोज एज एचआईवी पॉजिटिव, तो उनमें से 1% क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो बोला कि लार्ज पॉपुलेशन में से आपने क्या निकालना? 0.1% है वो एचआईवी, उनमें से 0.1% क्या है? एचआईवी पर्सन। 1% को आपने रैंडम सिलेक्ट किया गया और पता किया कि गिवन एचआईवी टेस्ट किया गया, और पैथोलॉजी रिपोर्ट करती है कि उसको एचआईवी पॉजिटिव है, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक्चुअली एचआईवी, एचआईवी पॉजिटिव हमें निकालना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो भाई, जितना सिंपल आप इस क्वेश्चन को बनाओगे, देखो स्टेटमेंट बेशक बड़ी हो, लेकिन जितना सिंपल आप बना सको ना उतना सिंपल बनाओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको पास दो इवेंट मान रहा हूँ। एक इवेंट तो क्या हो गई कि एक एचआईवी पॉजिटिव है, दूसरी इवेंट क्या हो गई? एचआईवी नेगेटिव हो गई। तो इवेंट ई को जो मान रहा हूँ एचआईवी पॉजिटिव है, जो कि स्टार्टिंग में जो हमने टोटल में 0.1 देखा था वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, 0.1%। ई टू जो होगा, सॉरी ये आपका ई 1 है ना, ई 2 कितना हो जाएगा? तो 0.1% अगर एचआईवी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कितना होगा? 99.9%, ठीक है, राइट। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 निकालते हैं, तो 0.1% डिवाइड बाई 100 अगर आप करोगे तो 0.001% हो जाएगा, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर ई 2 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 0.99 हो जाएगा, ओके। अब हमें क्या निकालना है? ए क्या है? ए जो है ना वो एच आई वी पॉजिटिव होगा, ए इवेंट है एच आई वी पॉजिटिव, राइट। और ई इवेंट भी क्या है? एच आई वी पॉजिटिव है, ई 2 आपका एच आई वी नेगेटिव है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई 1 की बात करें तो अकॉर्डिंग टू ई 1 90% है, तो 90/100 कितना हो जाएगा? 0.9%, सॉरी 0.9 हो जाएगा, ओके। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू नॉट एच आई वी, तो मतलब एच आई वी में भी, एच आई वी नेगेटिव में भी एच आई वी बैठा है, उस जो एच आई वी बैठा है उसको हमने निकाल के लाना है। तो 1% बैठा हुआ, तो 1% बैठा 1/100 का, तो 0.01, ओके। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई। अब हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आई वी पॉजिटिव तो चाहिए, और कहाँ से चाहिए? कहाँ से चाहिए? जो कि एक्चुअल में एच आई वी पॉजिटिव हो। और एच आई वी पॉजिटिव का स्टार्टिंग में हमने देखा था, स्टार्टिंग में आपने देखा था क्या? यहाँ पर एच आई वी, एच आई वी, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने चलना है, तो ई 1 के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन विद ई 1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 1 मल्टीप्लाई विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ई 1, ठीक है। प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकॉर्डिंग टू ई, ठीक है। समझ आया आपको इतना क्वेश्चन? तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पॉजिटिव, ताकि आपको समझ आ जाए ई 1, और ई 2 क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो करिए सोल्व, इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए। ई 1 कितना है? 0.001 मल्टीप्लाई विद 0.9, ठीक, अपॉन में ये तो एज इट इज आ जाएगा,
और दूसरा क्या आ जाएगा, E2। E2 कितना है, 0.999 मल्टीप्लाई विद 0.04। बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर से 4 डिजिट के साथ आ जाएगा 0.9, 0009। ठीक है, और नीचे से सॉल्व करोगे तो 4 डिजिट इधर है, तो भाई यहाँ पर कितना डेसिमल आ जाएगा, 0.001234। ओके। अच्छा, ये तो ऊपर वाला है, 0 पॉइंट आगे, आगे 5 डेसिमल आ जाएगा। आगे कितना आ जाएगा, 5 डेसिमल आ जाएगा, 0.000999। ठीक है, ये आपका आ चुका है इतना सॉल्यूशन। बस करना क्या है, 5 डेसिमल ले लो सभी में, 0.0009 डिवाइड बाई, ये आपका 5 डेसिमल तब हो गया, 0.00090 प्लस में 0.9, सॉरी 000 स्टार्टिंग में है, स्टार्टिंग में 00 और फिर पीछे 999 है। ठीक है, सोल्व करिए। 0.00090 अपॉन में 0 कितना हो गया लास्ट से, 9, और 9 9 18, और 1 और 9 10, और 1 0। ठीक है, अब 5 डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 90/1089। ठीक है, ये आपका आंसर। ओके, अगर पॉइंट हम आप निकालना चाहो तो डिवाइड करके देख लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक फैक्ट्री मैन्युफैक्चर में बोल्ट बना रही है मशीन ABC, ठीक है, जो कि 25 35 40% बनाते हैं। ओके, उनका आउटपुट जो देखें तो 542% निकलता है डिफेक्टिव बोल्ट का। डिफेक्टिव मतलब खराब। ठीक है, एक बोल्ट है जो कि हमने निकाला प्रोडक्ट से, और वो पाया गया डिफेक्टिव बोल्ट। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है मशीन बी से वो निकला। ठीक है, प्यारा सा क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं भाई ऐसा क्या क्या गिवन अपने पास दे रखा है जो कि देखते हैं। तो मशीन ABC को हम क्या मान लेते हैं, E1 E2 E3, जिसमें ये परसेंटेज बनाने की है। ठीक है, और पाया जाता है 542% क्या है, डिफेक्टिव बोल्ट। और हमें निकालना है एक प्रोडक्ट जो कि फाउंड किया गया वो डिफेक्टिव है, जो कि ड्रोन किया गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालने की वो जो है मैंने मशीन बी से बना हुआ होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। तो भाई 25% देखो, E1 जो है ये आप ए के अकॉर्डिंग कर देंगे, और ई को हम जो मान लेंगे वो आपका जो कि डिफेक्टिव बोल्ट होगा। तो अकॉर्डिंग टू ए की बात करें तो ए जो प्रोडक्ट बना रही है, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से कलर यूज कर रही है। ए जो है वो 25% बना रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम मान ले तो 25% है, तो 0.0 सॉरी 25 आ जाएगा। और बी जो है वो आपका कितना परसेंट बना रहा है, 35%। यहाँ से अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी देख ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि आपका 0.35% है, सॉरी परसेंट नहीं होगा यहाँ तो की प्रोबेबिलिटी यूज होगी। और प्रोबेबिलिटी परसेंटेज में हमेशा क्या होती है, पॉइंट उतना ही हो जाता है। ठीक है, और सी की बात करें तो हम कितना होगा, 40%। 40% का मतलब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो होगा वो कितना होगा, 0.40। ठीक है, राइट। ये अपना एक इवेंट है जो आपको क्या निकाला है, डिफेक्टिव बोल्ट, डिफेक्टिव बोल्ट। तो हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकॉर्डिंग टू ए कितना हो जाएगा। 5% की बात की गई है तो 5% को हम क्या लिखते हैं, 0.05 लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकॉर्डिंग टू बी कितना हो जाएगा, 4% है, 0.04 हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकॉर्डिंग टू सी कितना हो जाएगा, 0.02 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या निकालना है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। डिफेक्टिव चीज तो आपने निकालनी, डिफेक्टिव चीज तो आपने निकालनी अकॉर्डिंग टू कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग, बी कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये आपने सीधा सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अकॉर्डिंग टू बी अपॉन में
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, मैं आगे फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, वो अपने आप खुद कर लेना, ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डिफेक्टिव बल्ब विद कंडीशन ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब विद कंडीशन बी। ओके, प्रोबेबिलिटी, अरे प्लस आएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विद मल्टीपल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन विद सी, ठीक है। तो ये आपने निकालना है और आपका आंसर आ जाना। तो बी क्या है, 0.35 हो जाएगा, मल्टीप्लाई विद 0.04। ओके, अपॉन में ए कितना है, 0.25 है, मल्टीप्लाई 0.05 प्लस में 0.35 मल्टीप्लाई 0.04 प्लस में 0.40 इंटू में 0.02, ठीक है। सोल्व करिए। 35 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 70 का 140 हो जाएगा, 140 और डेसिमल 4 के बाद। सोल्व करिए। 25 पंजे 125 होता है, और 4 के बाद डेसिमल है, ठीक है। प्लस में 0.0140 प्लस में 80, 4 के बाद डेसिमल है तो 00.0, ठीक है। राइट, इतना समझ आया आपको। बस इसको सोल्व करना है। ऊपर कितना है, 0.0140 और नीचे भी 4 डेसिमल है, सभी में तो प्लस कर दीजिए। 0, 5, 5, 8 और 4, 12, 12 और 2, 14। ओके, एंड 1, 2 और 3, 0.00। देखो 4 डेसिमल है तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे 140 अपॉन में 345। कट करोगे तो कट करो, कितने से कट करो, 5 से कट करो, 5 दूनी 10, 5 8 40, नीचे कट करो ना, 5 6 30, 5 नहीं में ये हो गया। और भी कट हो रहा है क्या, और कट नहीं हो रहा है, तो ये आपका आंसर, ठीक है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब तक आपने बाइस थ्योरम सब कुछ समझ लिया होगा, ठीक है, कैसे क्या डिपेंड करता है। तो इस क्वेश्चन को मैं जस्ट आपको समझाऊंगा, करवाऊंगा नहीं। बाकी करवाऊंगा तो रफली सॉल्व करवाऊंगा, तो वो आप खुद ट्राई करना है, ठीक है। चलो करते हैं। एक डॉक्टर विजिट करता है एक पेशेंट के घर, तो पास्ट एक्सपीरियंस उसने पता किया, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी इन्होंने प्रोबेबिलिटी दे दी ट्रेन की, बस की, स्कूटर की और अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रेन की बात करें तो ये हो जाएगा, बस की बात करें तो ये हो जाएगा, स्कूटर की बात करें ये हो जाएगा और इसकी ये हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी, लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, 1/4 और 1/12 के साथ आगे क्या है। अच्छा, ट्रेन बस और स्कूटर की दे रखा है, बट ही कम अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट देयर इज नो बी लेट, मतलब यहाँ पर जीरो हो गया। अब इसने बोला कि अगर ही लेट, अगर वो लेट होता है तो प्रोबेबिलिटी निकालो ट्रेन की, ट्रेन की प्रोबेबिलिटी निकाल। देखो प्रोबेबिलिटी आपके पास ऑलरेडी दे रखी है, तो मैं जस्ट, मैंने बोला था मैं कुछ सोल्व नहीं करूंगा, आप ही सोल्व करोगे। मैं जस्ट आपको करके दिखाऊंगा किस तरह से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है ये। तो क्वेश्चन सोल्व करते हैं, राइट। तो लेट बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोला है, लेट बोला है अकॉर्डिंग टू ट्रेन, ठीक है। ऊपर लिखना है, पहले तो आपकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए ट्रेन की। ट्रेन की कितनी है आपकी, ट्रेन की अगर आप देखोगे तो 3/10 है, आप इन टू में लेट की, लेट की कितनी है, 1/4 है, ठीक है, अपॉन में ट्रेन की लिख देते हैं प्लस में। अब बस की लिख देंगे, बस की कितनी है, 1/5 है, लेट होने की संभावना 1/3 है बस की, प्लस में। ओके, स्कूटर की बात करें तो 1/10, लेट होने की 1/12 हो जाएगी। आगे सोल्व करो प्लस में। अदर मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें 2/5 है, लेकिन लेट होने की 0 है। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन दे देगा। ऊपर से सोल्व करेंगे तो 3/40 आ गया, और नीचे से सोल्व करेंगे 3/40 ये देगा, प्लस में 1/15 ये देगा, प्लस में 1/,
कितना देगा ये? 120 देगा। ठीक है, नीचे क्या है 120 है तो एल्शियम 120 आ जाएगा। ओके, 120 आ जाएगा। और ऊपर जो एल्शियम के साथ सोल्व करोगे तो तीन, ये 40 थी 120, तीन तीन 9, प्लस 5 अठे 15 अठे 120 प्लस एक, कितना आ जाएगा? 9 और 10 एक 18, 3/40 अपन में 18/120, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मतलब ऊपर लिया 18, 16 हो गया। 40 से गया आपका सीधा 3 पर, 3 से गया आपका 6 पर, और एक से आपका ये 2 पर। तो 1/2 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, अगर सारी की सारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम सभी को मिला के चले ना तो क्या हो जाएगा आंसर आपका? 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा, हर एक एग्जाम्पल अच्छे वाले हैं। ठीक है, तो बाकी वीडियो काफी लंबी बनेंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल और है, इसको भी हम क्यों छोड़ दें। बोला कि एक आदमी जो है ट्रूथ बोलता है चार, 3 में से 4 बार, 4 में से 3 बार। ठीक है, तो यहाँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ की बात आ जाए तो 3/4 हो गया। अगर लाई की बात आ जाए तो 1/4 हो गया। ठीक है, उसने एक डाई को थ्रो किया गया और रिपोर्ट किया गया इट इज 6, उसने क्या पाया? एक 6 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो एक एक्चुअली में 6 है। चलो करते हैं। तो भाई सिंपल सा यहाँ पर आपको स्टेप दिया गया कि अगर मान ले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ की बात करें, ट्रूथ मतलब वो जो फैक्ट, डाइस फैक्ट का है बिना देखे कि वो 6 है, वो 6, अगर 6 आ गया तो उसका क्या हो गया? सच निकल गई। अगर 6 आने आए तो वो गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रूथ की बात करें क्या? 3/4 हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स की बात करें कितना हो जाएगा? 3/4, 1 - 3/4 मतलब 1/4। ठीक है, मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, आपने अच्छे से सोल्व करना है। और अब बात कर लेते हैं क्या, एक डाइस थ्रो किया गया कि ट्रूथ की कंडीशन पर क्या होगा, कि एक डाइस थ्रो किया गया, इसे हम क्या बोल देते हैं? ई बोल देते हैं, इवेंट ई बोल देते हैं। ठीक है, ई बोल देते हैं। जब जब ट्रूथ हो तो इसका मतलब क्या होगा? 6 आ रहा है। 6 कितनी बार आएगा? 1/, ओनली एक बार। तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? 1/6। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की बात करें कि 6 आना चाहिए, लेकिन वो कंडीशन आपकी फोर्स हो गई, तो कितना हो गया? 5/6 हो जाएगा। 1 - 1/6 हो जाएगा। बस सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ गया। तो इसने बोला कि प्रोबेबिलिटी हमें क्या निकालना है? ई निकालना है। ई क्या है? वो 6 की बात कर रहा है, और अकॉर्डिंग टू वो एक्चुअली में 6 है। एक्चुअली में मतलब ट्रूथ बोल रहा है, ट्रूथ बोल रहा है। तो बस आपने सॉल्व कर देना है। 3/4 इंटू 1/6 अपॉन में 3/4 इंटू 1/6 प्लस में 1/4 इंटू 5/6, हो गया सोल्व आपका। देखो 1/6, अगर 1/4 में कॉमन निकालो कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ताकि आपका सॉल्यूशन ऊपर से हो। तो मैं निकालता हूँ 1/24 सीधा, 1/24, और अंदर कितना रह जाएगा? 3। ठीक है, नीचे से भी आप क्या निकालोगे? 1/24 निकालोगे कॉमन, और यहाँ से 3 रह जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा? 5 रह जाएगा। ठीक है, तो 1/24 से 24 घटा, और आंसर कितना है? 3/8 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, तो आगे अगर आप देखोगे तो एक्सरसाइज आपकी आ चुकी है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।